2025 के महाकुंभ की तैयारियां दोस्तों जोरों पर है और इस बार प्रयागराज में एक बड़ा चमत्कार भी हुआ है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चमत्कारी घटना का उद्घाटन किया और इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। क्या है यह चमत्कार और कैसे इसने महाकुंभ के महत्व को और बढ़ा दिया, आइए जानते हैं इस अद्भुत घटना के बारे में और कैसे यह पूरी दुनिया को एक नई दिशा दिखाने वाला है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही दिलचस्प और चमत्कारी कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है 16 साल की एक लड़की की जिसका नाम है काव्या। वह महादेव की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान शिव का नाम लेते हुए उसने गंगा नदी को पार कर लिया। यह सुनकर आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में एक नागा साधु की कुटिया थी। बाबा का स्वभाव बहुत सरल था और वे बहुत लोकप्रिय थे। एक दिन दिव्या, जो रोज दूध बेचने के लिए आती थी, बाबा को दूध देने के बाद अन्य गांव वालों को दूध पहुंचाती थी। वह हमेशा भगवान शिव का नाम लेते हुए काम करती थी और बचपन से ही महादेव की भक्ति में लीन थी। दोस्तों, एक दिन जब काव्या दूध लेकर बाबा के पास पहुंची तो बाबा ने देखा कि वह थोड़ी देर से आई थी। बाबा ने पूछा, बेटी आज इतनी देर क्यों हुई? तब काव्या ने जवाब दिया, बाबा आज मुझे नाव नहीं मिली इसीलिए देरी से आई। बाबा ने हंसी में कहा, बेटी लोग भगवान का नाम लेकर भवसागर पार कर लेते हैं, तू एक नदी पार नहीं कर सकती। इस बात का काव्या पर गहरा असर पड़ा और उसने अगले दिन सुबह ही बाबा के पास दूध लेकर पहुंचकर कहा, बाबा आपने तो भगवत नाम का उपदेश दिया था, आज उन्हीं का नाम का जाप करते हुए मैंने गंगा नदी पार कर ली। अब मुझे कभी भी नाव का सहारा नहीं चाहिए। बाबा को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने काव्या को गंगा नदी के किनारे ले जाकर देखा। यह दृश्य देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। दिव्या महादेव का नाम लेते हुए आसानी से नदी पार कर रही थी। बाबा ने काव्या को प्रणाम किया और कहा, बेटी आज से तू मेरी गुरु है। मैंने जीवन भर भगवान का नाम लेने का उपदेश दिया, लेकिन तूने तो भगवान को अपना कर दिखा दिया। इस घटना के बाद काव्या की भक्ति और विश्वास और भी मजबूत हो गया। अब वह केवल नदी पार करने तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि उसकी शक्ति और विश्वास से पूरे गांव में चर्चा होने लगी। हर कोई उसके विश्वास और भगवान शिव के प्रति उसकी श्रद्धा की सराहना करने लगा। गांव के लोग अब यह मानने लगे थे कि अगर कोई सच्चे दिल से भगवान का नाम लेकर किसी भी मुश्किल को पार करना चाहे तो भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। बाबा ने भी काव्या से शिक्षा ली और खुद को यह समझाया कि भक्ति केवल शब्दों में नहीं बल्कि मन से भगवान से जुड़ने में है। अब काव्या गांव में एक प्रेरणा बन चुकी थी। वह सबको बताने लगी कि अगर हम सच्चे दिल से भगवान शिव का नाम ले तो हमें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान शिव की महिमा से ही तो वह नदी पार कर पाई और यही उसकी असली ताकत थी। गांव के लोग अब उसे भगवान शिव की सच्ची भक्त मानने लगे थे और उसे अपनी छोटी सी उम्र में ही यह सिद्ध कर दिया कि भक्ति में सच्चाई और विश्वास की शक्ति अनमोल होती है। इसीलिए दोस्तों, हमें भी दिव्या से यह सीखने को मिलता है कि भक्ति और विश्वास से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। जब तक हम भगवान के नाम से जुड़े रहते हैं, कोई भी मुश्किल हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। बस कुछ ही दिनों में यानी 2025 में महाकुंभ मेला संगम नगरी प्रयागराज में लगने वाला है और 13 जनवरी को पौष पूर्णिमा से शुरू होकर 26 फरवरी को महाशिवरात्रि तक जारी रहेगा। महाकुंभ मेले को धर्म, अध्यात्म और संस्कृत का भी महाकुंभ माना जाता है और दुनिया भर से लाखों श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रयागराज के अलग अलग हिस्सों में महाकुंभ के तहत 30 भव्य द्वार बनाने की शुरुआत की गई है। इन सभी द्वारों पर सेल्फी पॉइंट, लैंप पोस्ट और पोर्टेबल टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर का निर्माण होना था। देश के अलग अलग कोनों से मजदूर बुलाए गए थे और भव्यता के साथ पूरे प्रयागराज में अलग अलग जगह महाकुंभ की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के झांसी के एक छोटे से गांव में विजय नाम का एक मजदूर रहता था। वह महाकुंभ के लिए शंख द्वार बनाने के लिए खुदाई का काम कर रहा शंख द्वार बनाने के लिए खुदाई का काम कर रहा था। एक दिन खुदाई के दौरान उसे जमीन से एक पुरानी मूर्ति मिली। मूर्ति की लंबाई करीब 8 फीट थी और वह भगवान विष्णु की प्रतीत हो रही थी। मूर्ति देखकर विजय बहुत खुश हुआ क्योंकि वह मानता था कि इस मूर्ति के साथ कुछ खास चमत्कार होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा। विनय ने मूर्ति को छुपाकर अपने घर ले जाकर मंदिर में रख लिया। वह दिन रात भगवान विष्णु की पूजा करने लगा और मानने लगा कि अब उसकी किस्मत बदलने वाली है।
अगले दिन जब वह फिर से खुदाई करने गया तो वहां उसे कुछ प्राचीन सिक्के मिले। हालांकि यह कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि इससे पहले भी प्रयागराज में खुदाई के दौरान कई पुरानी मूर्तियां और सिक्के मिल चुके थे, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। विजय ने मूर्ति को चुपचाप अपने घर ले लिया था और उसी रात से उसे डरावने सपने आने लगे। कभी सपने में काला नाग दिखाई देता तो कभी पुलिस स्टेशन का सपना आता। एक हफ्ते तक यह सब चलता रहा और विजय परेशान हो गया। उसे समझ में आ गया कि यह सब कुछ उस मूर्ति के कारण हो रहा है, लेकिन वह डरता था कि अगर उसने सच्चाई बताई तो उसे जेल हो सकती है। अंत में विजय ने सोचा कि उसे वह मूर्ति वापस देनी होगी। उसने खुदाई के दौरान मूर्ति को फिर से वहां लाकर ऐसा नाटक किया जैसे वह मूर्ति उसे खुदाई में मिली हो। जब मूर्ति को सबके सामने रखा गया तो यह देखकर सब हैरान रह गए, क्योंकि मूर्ति सच में बहुत पुरानी थी। वैज्ञानिकों ने जब उसकी जांच की तो पता चला कि वह मूर्ति करीब 2500 साल पुरानी थी और इसे बनाने के लिए एक ऐसा पत्थर इस्तेमाल किया गया था जो आज के समय में मिलना नामुमकिन है। इस मूर्ति की कीमत करोड़ों में थी। सरकार ने फैसला किया कि इस मूर्ति को महाकुंभ के दौरान संग्रहालय में रखा जाएगा ताकि सभी श्रद्धालु इसे देख सके। विजय को इस बात का दुख था कि करोड़ों की मूर्ति अब उसके पास नहीं थी, लेकिन उसने यह भी समझा कि ऐसी अनमोल रोहर को घर में रखना ठीक नहीं था। वह जान गया था कि इसका सही स्थान संग्रहालय था, जहां लोग इसे देख सके और अपने इतिहास पर गर्व महसूस कर सके। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? क्या विजय को वो मूर्ति अपने घर में रखनी चाहिए थी? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। वहीं आपको बता दें कि वर्ष 2025 में संगम नगरी प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ मेला एक बहुत ही खास आयोजन होगा। इस मेले में देश विदेश से लाखों साधु संत और श्रद्धालु आएंगे, जो संगम के पवित्र जल में स्नान करने के लिए पहुँचेंगे। महाकुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि यह दिव्य संस्कृति और आध्यात्मिक का एक बड़ा पल है। महाकुंभ में शाही स्नान का बहुत महत्व होता है। इस दिन विभिन्न अखाड़ों के साधु संत संगम में स्नान करते हैं और उसके बाद श्रद्धालु भी वहां डुबकी लगाते हैं। यह स्नान पुण्य प्राप्त करने का सबसे विशेष अवसर माना जाता है। इस मेले में सिर्फ भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी आते हैं। उन्हें दिव्य संस्कृति और अध्यात्म का अनोखा अनुभव यहाँ पर देखने को मिलता है। महाकुंभ मेला एक विशाल धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन बन जाता है, जहां लोग एक साथ मिलकर दिव्यता और शांति महसूस करते हैं। इसके अलावा मेले में विभिन्न धार्मिक प्रवचन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और योग शिविर होते हैं। यहाँ प्रदर्शनी, हस्तशिल्प बाजार और अन्य आकर्षण भी होते हैं जो मेले को और खास बनाते हैं। महाकुंभ मेला 2025 में डिजिटल सुविधाओं का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि जो लोग मेला नहीं आ सकते वे घर बैठे भी इसके दर्शन कर सके और इस पवित्र अवसर का हिस्सा बन सके। तो दोस्तों, महाकुंभ मेला 2025 में जरूर जाएं और इस अद्भुत अनुभव का हिस्सा बने। अगर आप महाकुंभ मेले में नहीं भी जा सकते तो कोई बात नहीं, आप सोशल मीडिया के आप देख सकते हैं कि महाकुंभ मेले में क्या चल रहा है, क्या क्या वहाँ पर भव्यता नजर आ रही है। तो आप सब यह घर बैठे लाइव देख सकते हैं। फिलहाल के लिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो में बताई गई घटनाओं ने आपको जरूर हैरान किया होगा। आप इन घटनाओं के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। हम मिलेंगे दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।